और मैं आज एनआर कटाऊंगा। खुद विश्वास मांझी नाम है और वहाँ के लोग आप पर विश्वास करेंगे, आप उसके विश्वास पर कैसे खरा उतरना चाहेंगे कि बड़े बड़े कद्दावर नेता है, दीपा मांझी हैं, रोशन मांझी हैं, आरजेडी से बड़े बड़े पार्टी हैं, उनके सामने आप जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए तो बड़ा मुश्किल के घड़ी। साथियों नमस्कार, आप सभी जानते हैं कि इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होने वाली है। नामांकन की घोषणा हो गया है, बहुत सारे कैंडिडेट नामांकन भी करा चुके हैं, लेकिन हमारे साथ विश्वास मांझी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी से टिकट लेकर के इमामगंज के मैदान में उतरने जा रहे हैं। आपको जानकारी होगा कि इमामगंज से बड़े बड़े कद्दावर नेता भी वहां उतरे हुए हैं, जैसे में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और आरजेडी से उम्मीदवार है रोशन मांझी। तो वहीं अब फाइट करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं विश्वास मांझी। इमामगंज के जनता कैसे इन पर विश्वास करेगा, इमामगंज के जनता के लिए क्या मुद्दा लेकर के इमामगंज में उतर रहे हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनको इमामगंज से आज़ाद समाज पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले मैं अपने परिचय देता हूं। मेरा नाम विश्वास मांझी और मैं परैया प्रखंड के अंतर्गत बगाहे पंचायत ईटमा गांव के रहने वाला हूं और मैं बोध या मस्तीपुर में रह करके पूरा जिला का सभी प्रखंडों में समाज के प्रति जो भी शोषण दमन होते आया है उसके प्रति हम सेवा का कार्य करते रहे हैं। रह गई बात कि आज मेरा कार्यशैली को देखते हुए, जनता के प्रति प्रेम देखते हुए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर से मुझे इमामगंज विधानसभा सुरक्षित सीट से 2024 के लिए हमको उम्मीदवार बनाया गया है। और आज उस महान हस्ती को मैं नमन भी करता हूं जिन्होंने आज हमारे विधानसभा में जाने के लिए, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए हमारे भीमराव अंबेडकर जी का देन है। आज हम उस महापुरुष को नमन करते हैं कि जिन्होंने समानता, महिला के समान अधिकार के लिए आज वोट देने का अधिकार दिलाया। और मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी सभी धर्म के महिला हैं, सभी वर्ग के समुदाय के जो महिला हैं, उनसे मेरा यही आग्रह होगा कि पहले महिला का वोट देने का अधिकार नहीं था, मनुवादी व्यवस्था के तरह हम लोग का महिला को पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसलिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिला का पढ़ने का अधिकार दिलाने का काम किया, समानता का अधिकार दिलाने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे जीतन राम मांझी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हम के हैं, उनका बहू दीपा मांझी आए हैं, बहुत खुशी है। लेकिन अब ये तय करना है जनता को कि आखिर जनता किसको वहाँ का जीत हासिल करवाते हैं और किनके मत में वोट देने का प्रयोग करेंगे। मुझे जनता के द्वारा कार्यशैली के आधार पर मुझे यहाँ तक निर्दलीय लड़ाने की तैयारी तन मन धन से सभी वर्गों के आदेश से मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि मेरा कार्यशैली के आधार पर उस क्षेत्र के हमारे जितने भी वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी के वरीय पदाधिकारियों से बात किए और मुझे टिकट दिलाने में सहयोग दिलाने का काम किए। और आज मुझे तन मन धन के साथ मदद करने के लिए तैयार हैं। और मैं आज एनआर कटाऊंगा 22 तारीख को, और मेरा कार्यकर्ता के आदेश का आधार पर उन लोग के मतानुसार हम लोग 24 तारीख को नामांकन। इमामगंज के जनता के लिए क्या आपका मैनिफेस्टो में लाए हैं? क्योंकि इमामगंज के जनता में जैसे जीतन राम मांझी 9 साल के कार्यकाल उनका रहा, तो बहुत सारे काम है जो किए होंगे, बहुत सारे काम वो नहीं भी किए होंगे। लेकिन आपका क्या मुद्दा है इमामगंज में? क्या वहाँ नली गली, रोड, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, क्या क्या चीज़ वहाँ आप करने वाले हैं? सबसे पहले हमारे मांझी जी द्वारा सराहनीय काम किए हैं। जो उनके द्वारा कुछ बचा हुआ काम है वो कार्यकर्ता के द्वारा सर्वे कराते हुए मैं सभी योजना से लाभान्वित कराने का काम करूंगा। जहां तक हमारे समाज के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति यदि कोई शोषण और दमन करता है, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाने का काम करूंगा।
आपका खुद विश्वास मांझी नाम है और वहाँ के लोग आप पर विश्वास करेंगे, आप उसके विश्वास पर कैसे खरा उतरेंगे? सबसे पहले लोग मजाक में भी कहते हैं कि विश्वास मांझी का नाम बहुत सुंदर है, इसलिए विश्वास करके एक बार कम से कम विश्वास मांझी को इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। हम लोग का पूरा भरोसा है, इनका जैसा नाम है वैसा काम करते आए हैं और जगह पावर मिलेगा, इनको जनता का सपोर्ट मिलेगा, जीतने के बाद जनता का विश्वास हासिल करेंगे। कितना तारीख के आप नामांकन करवा रहे हैं? मेरा नामांकन 24/10/2024 को किया जाएगा। सर एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े कद्दावर नेता है, दीपा मांझी हैं, रोशन मांझी हैं, आरजेडी से बड़े बड़े पार्टी हैं, उनके सामने आप जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए तो बड़ा मुश्किल के घड़ी रहेगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, कद्दावर मैं मानता ही नहीं हूँ, जनता ही उसका सर्वोपरि है। जनता का रुझान जिसके प्रति होगा वो कद्दावर का प्रतीक माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से, हर लोग के माध्यम से सिर्फ कद्दावर एक उपाधि नाम दिया गया है। कर्म के आधार पर पब्लिक का रुझान होता है, कर्म के आधार पर पब्लिक वोट देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि यदि मेरा सेवा किया हुआ होगा, हमारे जनता के प्रति जेहन में ऐसी बात होगी तो निश्चित मुझे उस क्षेत्र से विजय घोषित करवाने का काम करें। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, क्या इमामगंज के धरती पर आपके प्रचार प्रसार के लिए वहां के लोगों से अपील करने के लिए आ रहे हैं? सबसे पहले जब मैं सिंबल लाने के लिए पटना गया था तो उससे तय हुआ है कि सबसे पहले नामांकन किया जाए, उसके बाद मूवमेंट को देखते हुए, पब्लिक का रुझान देखते हुए तय किया जाएगा। प्रदेश कमेटी के द्वारा हमारे जवाहर आज़ाद जी का कहना है कि पहले आप लोग नामांकन करें, उसके बाद हम ऊपर कमेटी में चंद्रशेखर भाई रावण जी से बात करेंगे और आपका कार्यक्रम जो कहीं लिया जाएगा। विश्वास जी ये बताइए कि आप तो कोई भी पार्टी में नहीं थे, हमें जहां तक की जानकारी है आप किसी भी पार्टी में नहीं थे, लेकिन अचानक जा करके आप आज़ाद समाज पार्टी से टिकट ले लेते हैं। किनका योगदान रहा? क्योंकि टिकट मिलना एक आम बात नहीं है, अब आपको टिकट मिल गया है तो किनके सहयोग से आपको टिकट मिल पाया? सबसे पहले टिकट दिलाने में हम उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे चंदन आज़ाद जी हो गए, निरंजन कुमार हो गए, सौरभ राज हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए। इन्होंने आपस में तय किया करते थे कि 2025 में हम लोग को आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव क्षेत्र में लाना चाहिए, लेकिन मेरे प्रति जो पब्लिक का जो प्लानिंग तय हुआ था कि विश्वास मांझी को कोई पार्टी टिकट दे चाहे नहीं दे, हम लोग निर्दलीय इनको उम्मीदवार बना करके चुनाव क्षेत्र में लाएंगे। लेकिन मेरा क्षेत्र इमामगंज के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे सौरभ राज जी से, अन्य हमारे नेता से बात किए और अपना मुद्दा रखें कि हम एक उम्मीदवार आपके पार्टी से उतारना चाहते हैं, यदि टिकट देते हैं तो हम लोग तन मन धन के साथ इनके साथ हैं। इस अवस्था में हमारे कार्यकर्ता को बात को सुनते हुए सौरभ राज जी को, नीतीश कुमार जी को, चंदन जी को और सभी मिल करके कल हमारे साथ पटना जा करके टिकट दिलाने में। सौरभ राज जी तो भीम आर्मी के भी शायद लगता है जिला अध्यक्ष हैं। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों एक ही में है। भीम आर्मी का एक अंग ही आज़ाद समाज पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी का जो उम्मीदवार बनेंगे उसमें जितने सारे जिला ही नहीं पूरे स्टेट के पदाधिकारी भीम आर्मी के मेरे प्रति इमामगंज विधानसभा में चुनाव देने का काम करेंगे और समय पूरा दे करके प्रचार प्रसार काम करेंगे। ये बात हुई है। तो ये थे हमारे साथ विश्वास मांझी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले उतरे दीपा मांझी, फिर वहां उतर गए रोशन मांझी और ये है विश्वास मांझी। वहां 3 मांझी की झगड़ा है। अब देखिए किनका विजय होता है, क्योंकि 2 पार्टी बहुत बड़े पार्टी के रूप में जाने जाते हैं और आज़ाद समाज पार्टी उभरता हुआ पार्टी है जो कि बिहार के इमामगंज में भी चुनाव लड़ना चाह रही है और इनको टिकट भी मिल गया है। इनका नामांकन 24 तारीख को है।
तो आप वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और विश्वास मांझी के प्रति आपका क्या सोच है, क्या विश्वास है, क्या इनके बातों से आप सहमत हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।